नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ मैं आज आपके लिए एक नई पुस्तक। यह काव्य है और इसका नाम है खुशबुओं की खिड़कियाँ। आप देख सकते हैं और इसके रचयिता हैं डॉक्टर देवकी नंदन शर्मा जी। तो यह पुस्तक है जिसकी मैं समीक्षा करने जा रही हूँ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। और जो वीडियो आपको पुरानी पसंद आए आप उसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं बात करूंगी आज इस पुस्तक के बारे में। हार्डबाउंड में 2023 में प्रकाशित हुई है। AR पब्लिशिंग कंपनी दिल्ली से प्रकाशित हुई है। ये मूल्य 295 रुपये, पृष्ठ 128। थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी देवकी नंदन जी के बारे में। ये गुलावटी बुलंदशहर निवासी हैं। इन्होंने PhD हिंदी की है। सेवानिवृत्त प्राचार्य DNP PG कॉलेज गुलावटी से हैं। शुभम संस्था के संस्थापक है। राजभाषा सलाहकार समिति गृह मंत्रालय के सदस्य हैं। आकाशवाणी से वार्ताएं प्रसारित हुई हैं। इन्हें अनेक सम्मान मिले हैं। 9 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। शुभोदय पत्रिका के संपादक भी हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है मन की महक और काल की कसक को। और फ्लैप पर लिखा है डॉक्टर सुभाष वशिष्ठ और डॉक्टर अनूप सिंह जी ने। उनके कुछ अंश इसमें लिखे हैं फ्लैप पर। अब मैं बात करूंगी पीठिका के बारे में जो लिखी है डॉक्टर सुभाष वशिष्ठ जी ने। वह लिखते हैं, वह नवगीत कवि हैं, दिल्ली में रहते हैं और उन्होंने लिखा है कि प्रस्तुत संग्रह की कविताओं से गुजरने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे देवकी नंदन अपने आसपास, अपने समाज, अपने देश से लेकर विश्व तक के उल्लेखनीय व चिंतनीय विषयों, वस्तुओं और भावनाओं को संवेदना, विचार, विवेचन और मंथन के आधार पर यथासंभव व यथाशक्ति अपनी बाहों में समेट लेने की उत्कट, संतुलित और निरंतर आकांक्षा रखते हूँ। और उसके बाद अभिमत में लिखा है अनूप सिंह जी ने। देखें वे क्या कहते हैं। वो डॉक्टर अनूप सिंह जी संपादक हैं बुलंद प्रभा हिंदी त्रैमासिक पत्रिका के। उन्होंने लिखा है कि कविताओं का संदेश शुभ और मंगल की अप्रतिम आशा का संचार करने में सक्षम है। सांस्कृतिक सुगंध से भरी इन कविताओं के प्रणयन हेतु कविवर डॉक्टर देवकी नंदन शर्मा को बहुत बहुत बधाई और जीवन के सर्वांगीण विकास क्षेत्रों का अनुभूतिमय साक्षात्कार कराने हेतु धन्यवाद। और देवकी नंदन जी ने आत्मकथा में लिखा है, बहुत सारी बातें लिखी हैं। एक तो इन्होंने लिखा है कि वैसे भी कविता लिखी नहीं जाती, लिख जाती है, ठीक वैसे ही जैसे प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। समय की चहलकदमियाँ, समाज की नाफरमानियाँ और जिंदगी की कुछ कारगुजारियाँ दिल को फड़फड़ाने के लिए और हसरतों को खुले आसमान में उड़ान भरने के लिए उकसाती ही रहती है। सियासी चालाकियां, ताकतवर आकाओं की घुड़कियां, नाते रिश्तों की खोखली दुनिया, इंसानियत की गली कूचों उड़ती धज्जियां मन को कचोटती ही है और विचारों को फटकारती रहती है। और इस घात प्रतिघातों के बीच जब आज़ादी का अमृत महोत्सव राष्ट्रीय बोध के मुंदे गवाक्ष खोलने लगे तब मन जागृति का शंख फूंकने के लिए मचल उठता है। तो इन्होंने लिखा है कि यही वह पल हैं जिनमें मेरी कलम अक्षर उत्सव मनाती रही, भावों, विचारों और कल्पनाओं की रंगोली सजाती रही। अंधकार में प्रकाश, दुख में सुख, हताशा में नव आशा, पराजय में जय, विध्वंस में निर्माण और घृणा में प्रेम खोजते खोजते दूसरे कविता संग्रह खुशबुओं की खिड़कियां ने रूपाकार ले ही लिया। देखा आपने, भाषा भी इनकी काव्यात्मक है। और अब मैं बात करूंगी समीक्षा के बारे में। मैंने पुस्तक पढ़ी। 55 शीर्षकों के अंतर्गत मुक्त छंद कविताएं इसमें शामिल हैं, जिनमें हाइकू भी है, लघु कविता भी है। इनमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीयकरण, यमक आदि अलंकारों का बहुत अच्छा प्रयोग है। अभिधा शब्द शक्ति ज्यादा प्रयोग की है। वीर रस, भक्ति रस, करुण रस, श्रृंगार रस, इन सभी की भाव सरिता बह रही है। तत्सम शब्दों का बहुत प्रयोग किया है इन्होंने। इनकी परिपक्व लेखनी से झरी कविताओं में
श्री कृष्ण, श्री राम, शिव जी का वंदन है, ऋतुराज, वसंत, फागुन, दिवाली जैसे त्योहारों की जगमगाहट है। अभिशप्त झोपड़ी में बचपन के प्रति करुणा भी है। गंगा, पेड़, बादल रूपी प्रकृति के प्रति नतमस्तक भाव हैं। मदारी और नेता के रूपक हैं। कविवर कुंवर बेचैन की स्मृति शेष है तो नीरज चोपड़ा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिनंदन भी है। यूक्रेन युद्ध की विभीषिका भी है और तो और चाय की महिमा गान भी है। योग है बुलंदशहर के कॉलेज DAV, जहाँ के प्रिंसिपल थे, कर्मस्थली इनकी, उसका यशोगान भी है। पराली जलाने को लेकर चिंता भी जताई है इन्होंने। ये विषय समय की डायरी में दर्ज संवेदना रूपी दर्द है। तो मित्रों, ये सब इस काव्य में समाया हुआ है और अब मैं कुछ अंश पढ़ूंगी। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को इन्होंने एक वंदना है, उसका एक अंश पढ़ूंगी कि करो कृपा माँ, दे दो वरदान माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ सरस्वती, दो बुद्धि फैलाऊं आलोक माँ, दो ज्ञान मिटाऊं अज्ञान माँ, तुम्हारी महिमा अपरंपार है माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ सरस्वती, करो कृपा, दे दो वरदान। और उसके बाद है प्रथम कविता, आ गया ऋतुराज, खुली खिड़कियां दरवाजे, लगी धूप भी अब मुस्कुराने, भेज दिए सरसों के खेतों ने, प्रीत पगे पैगाम, हो गई धरा से गगन तक सृष्टि अभिराम। पीट रहा ढोल मौसम कलावंत, आ रहा ऋतुराज वसंत, फूटी कनकन में नई आभा, जगी जनजन में नई आशा, हो उठा स्पंदित दिग दिगंत, हुई प्रकृति रसवंत, आतुर मन हुकने को, व्याकुल तन तंबूरा गुनगुनाने को, मचल रही लेखनी भी होने को, बांसुरी सी गीतवंत, सुनो आ गया ऋतुराज वसंत, आ गया ऋतुराज वसंत। और एक में हुड़दंगी फागुन का एक हाइकू, चढ़े तरंग लगे बाबा देवर, बजे मृदंग। उसके बाद मैं पढ़ती हूँ, एक है युद्ध कविता, उसका भी एक छोटा सा एक अंश पढ़ देती हूँ। उठो उठो दुनिया के अमन पसंद नायकों, रोको दुनिया के उद्दंड सत्ताधीशों को, यकीनन युद्धोन्मादियों को खोलनी होगी आंखें, बचानी होगी इंसानी सभ्यता, बचानी होगी इंसानी सभ्यता। ये चिंतित हैं। और अब मैं आखिरी कविता पढ़ती हूँ, खुशबुओं की खिड़कियाँ। देखिए इसमें इनके भाव देखिए दोस्तों। सच्चाई तो यह है कि युद्ध कभी अच्छा नहीं होता। बहुत हुआ गोला बारूद, खोलो अब खुशबुओं की खिड़कियां, वसुधा से शक्ति गगन अचंभित, करती मानवता मनुहार, बंद करो हुक्मरानों बेमानियां, बहुत हुआ गोला बारूद, खोलो अब खुशबुओं की खिड़कियां। बमों की बरसात, बंदूकों की गड़गड़ाहट, हृदय भेदते युद्धों के उद्घोष, हो रही हलकान जिंदगानियां, बहुत हुआ गोला बारूद, खोलो अब खुशबुओं की खिड़कियां। भूले गांधी बिसरे मंडेला, नहीं याद मदर टेरेसा, बंद रहे हिटलर जर्मानिया, बहुत हुआ गोला बारूद, खोलो अब खुशबुओं की खिड़कियां। दंभ का नंगा नर्तन, शक्ति का उद्दंड प्रदर्शन, कब तक चलेगी हैवानियत, याद करो युद्धों की बर्बादियां, बहुत हुआ गोला बारूद, खोलो अब खुशबुओं की खिड़कियां। बुनो सद्भाव, गुनो समरसता, सुनो शांति संगीत, चलाओ प्रीत की कश्तियां, बहुत हुआ गोला बारूद, खोलो अब खुशबुओं की खिड़कियां, खोलो अब खुशबुओं की खिड़कियां, खोलो अब खुशबुओं की खिड़कियां। धन्यवाद दोस्तों। कमेंट करना ना भूलें। आपको ये चैनल कैसा लगता है, आपको ये समीक्षा कैसी लगती है। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।